माइनर बच्चों को व्हीकल्स प्रोवाइड करने के कारण रिसेंट डेज में जो है काफी भयानक हादसे जो है वो देखने को मिले हैं। और जिस तरह से पेरेंट्स बिना सोचे समझे अपने बच्चों को जो अभी इस उम्र के नहीं है कि वो गाड़ी चला सके, हालांकि उनको गाड़ी चलानी आती भी होगी, उनको जो व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं तो कई बार इस तरह के हादसे देखने को मिले हैं जहां पे बच्चों के कारण खुद तो उनकी जानें जाती हैं लेकिन दूसरों को भी अपने साथ ले जाते हैं। और रिसेंटली जो है श्रीनगर में इस तरह का एक मामला जो है वो सामने आया जिसमें एक थार गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और जाने जो है वो गई। इस समय हमारे साथ इस पे चर्चा करने के लिए इमरान शेख, मददगार ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के चेयरमैन मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट है और समाज में काम करते हैं, हेलमेट्स बांटते हैं, जहां पे इनको लगता है कि गलत हो रहा है वहां पे आवाज उठाते हैं। इमरान जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इमरान जी, किस तरह देखते हैं आप जो ये माइनर बच्चों को पेरेंट्स व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद कई बार जो है इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं जो दिल दहला देने वाले होते हैं? देखिए सर, किसी भी चीज को लेकर के जो है माँ बाप का अहम रोल रहता है, चाहे वो एजुकेशन की बात करे चाहे सोसाइटी की बात करे। आजकल के जो पेरेंट्स है वो जो माइनर बच्चों को गाड़ियां प्रोवाइड करते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, वो उन लोगों का बहुत ही मतलब एक हिसाब से देखा लापरवाही का स्टेप होता है। श्रीनगर में हादसा हुआ अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले की बात है। जब हमने वो हादसा देखा तो हम पूरे जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो सदमे में है कि किस तरह का ये भयानक हादसा हुआ है, जहां पे जो थार गाड़ी है देखा जाए तो एक पावरफुल गाड़ी है, तो उस गाड़ी की कंडीशंस को देख के मतलब सारे एयरबैग्स उसको खुल गए हैं। और जब हमने वो डोर पे देखा तो वो काफी ज्यादा ब्लड भरा हुआ था, तो मतलब काफी ज्यादा शॉक हुआ कि मतलब उन बच्चों को देख करके, और माइनर बच्चे थे। एक माँ बाप जो पूरी जिंदगी किस तरह से वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको बड़ा करने में कितना उनका योगदान होता है, और बच्चे की लापरवाही देखो, फिर सारे फैसिलिटीज दे करके भी माँ बाप के वो उन चीजों का गलत फायदा उठाना, ये गलत बात है। लेकिन बच्चा अगर माइनर हो, हम बच्चे से ज्यादा उनके पेरेंट्स को जो है दोषीवार मानते हैं। क्योंकि वही चीजें, ये जो फैसिलिटीज है माँ बाप ही इनको प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं कि अगर आपको ऊपर वाले ने नवाजा हर एक चीज से है तो आप बच्चे की हर एक डिमांड पूरी करोगे, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। आप बच्चे की जितनी आगे आगे डिमांडें पूरी करोगे, वो आगे जा करके गलत चीजों में भी पड़ेगा। आज वो गाड़ियों की डिमांड करेगा, कल खुदा न खास्ता उसकी संगत अगर गलत निकलेगी वो और किसी चीज में इन्वॉल्व होगा। जिस तरह से आजकल का दौर जो है ड्रग्स को लेकर के, कि बच्चे जो है एक बार उसमें इन्वॉल्व हुए तो फिर ये जो चेन जो है ये बढ़ती जाती है। फिर माँ बाप चाहे कितनी भी कोशिशें करे, वो उस दलदल से बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम से, अपने बच्चों को हिफाजतों में रखें। अगर माइनर बच्चा आपको कोई फैसिलिटीज इस तरह की गाड़ी मांग रहा है या बाइक मांग रहा है, उसको प्लीज प्रोवाइड ना कीजिए। हमारे साथ ऐसे भी दोस्त हैं जिनको सब कुछ नवाजा है रब ने, लेकिन तब भी वो अपने बच्चों को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते हैं। हाँ, एजुकेशन के मसले में अगर अपने बच्चों को अगर जान भी लगे वो दे दो, क्योंकि बच्चे ये एक हिसाब से देखा जाता है कि एक ब्लाइंड फेस होता है। 18-19 साल का जो बच्चा, जिसको पता नहीं होता है कि हमें क्या करना होता है, उस एज में जो है उसको वो समाज से बिल्कुल अलग होता है। तो अगर वही चीज अगर माँ बाप उनको अच्छी गाइडेंस करेगा, 19, 20, 23, 24 साल तक वो उनको अच्छी परवरिश करेगा, कल को वो एक देश के लिए IAS हो, KPS हो, केस ऑफिसर हो, कल को वो देश के लिए कुछ अच्छा बेहतरी का काम करेगा, समाज के लिए बेहतरी काम करेगा। क्योंकि जब उनके फ्रेंड सर्कल में कल वही बच्चे उसको देखेंगे कि ये किसी
अच्छी पोजीशन पे पहुंचा है तो वो समाज की शान और माँ बाप की शान होती है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बहुत ही अच्छी बात कही यहाँ पे, लेकिन अभी के समय में भी ना, जहाँ पे एक तरफ कानून बनते हैं कि बच्चों को जो पेरेंट्स गाड़ियां प्रोवाइड करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और रिसेंटली भी जो है कानून पास हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पेरेंट्स इस चीज को नहीं समझते। अगर कुछ सामान लाना हो तो छोटे छोटे बच्चों को स्कूटीज की चाबी पकड़ा दी जाती है और कहते हैं जाओ जाओ आप ये सामान लेके आओ। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर बच्चा सही गाड़ी चला भी रहा है, क्या भरोसा दूसरा जो व्यक्ति है वो सही गाड़ी ना चलाए, नुकसान तो होगा ही ना। ये आपके एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपका ये, कि अगर कोई बच्चा ट्रेन भी होगा तो उसको क्या श्योरिटी है कि जो अगला बंदा आ रहा है वो ट्रेन है कि नहीं है, वो तो अनट्रेन भी हो सकता है ना। अब जो अनट्रेन ड्राइवर है वो तो अपने साथ साथ उस ट्रेन ड्राइवर को भी इफेक्ट पहुंचाएगा। समाज में चाहिए अब पेरेंट्स को अपने बच्चों का ख्याल रखना, और बहुत ही अच्छा एक लॉ पास हुआ है, कल ही मेरे ख्याल से रिसेंटली पास हुआ है, कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को माइनर बच्चों को गाड़ी प्रोवाइड करेगा उसको 25,000 फाइन और 3 साल की जो है वो जेल हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा कानून है। मैं बोलता हूँ अगर इससे पहले भी ये कानून आया होता तो बहुत ज्यादा समाज में जो है परिवर्तन आ जाता। चलो, हम जम्मू कश्मीर की आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनके भविष्य की तरफ ध्यान दीजिए, ना कि आप उनकी वो डिमांड पूरी करें जो उसके लायक ना हो, जैसे गाड़ियां मांगना, बाइक मांगना, वो कभी भी आप उनसे प्रोवाइड ना करें, चाहे आपके पास कितनी भी दौलत हो। उनकी परवरिश जो है अच्छे एजुकेशन से दीजिए, वो बेहतर के लिए हो। इमरान जी, बच्चों को भी जो है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आजकल का जो समय है, छोटे छोटे बच्चे जो है हर चीज समझते हैं, फोन उनके हाथ में होते हैं, फोन चला लेते हैं, हर चीज उनके पास, मतलब उनको समझ में आती है। उनको भी चाहिए ना कि इस चीज का ध्यान रखें कि अगर हम ये करते हैं तो हमारा खुद का नुकसान हो सकता है, क्योंकि बच्चे अगर खुद एक कोशिश करेंगे तो खुद का भला भी होगा और समाज का भला भी होगा। नहीं, मैंने आपको एक इससे पहले भी यही बात बोली है कि जब माइनर बच्चा होता है 18-19 साल का, उसका एक ये ब्लाइंड फेस होता है, उनको नॉलेज नहीं होती है इस चीज के बारे में कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। चीजों को लेकर क्यूरियोसिटी होती है उनमें, होती है। हर एक माँ बाप जो है वो अपने बच्चे को तो निषेध करता ही है कि आप जो ये फोन यूज कर रहे हो, आप जो ये गलत चीजें यूज कर रहे हो, उनकी तरफ मत जाओ। लेकिन ये जो फेज होता है, बच्चा सोचता है, अगर माँ बाप उनको नसीहत भी करता है, वो उस नसीहत को भी गलत समझता है कि ये मेरे लिए गलत सोच रहे हैं, जबकि माँ बाप से बढ़ के बच्चों के लिए कोई शुभ चिंतक नहीं होता है, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचता है वो कोई और नहीं सोचता है। मैं तमाम पेरेंट्स से अपील भी करता हूँ, अच्छी बात बोली आपने, फोन भी अगर आप अपने बच्चों को देते हो सोच समझ के दो, कि कोई आजकल के आप दौर में देख रहे हो गलत गलत वेबसाइट आती रहती है, उनकी इसकी तरफ ध्यान दे। आप गाड़ी प्रोवाइड ना करे, 2 व्हीलर प्रोवाइड ना करे, अगर बच्चा डिमांड करता है उसकी डिमांड को पूरी ना किया जाए, ये ना हो कि उसकी वजह से कल को आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़े। और तमाम मैं ट्रैफिक पुलिस जो है या एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि आप भी थोड़ा बहुत इस चीज में नकेल कसे। और दूसरी बात, पेरेंट्स को भी और समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी चाहे कि समाज की तरफ ध्यान दे कि जो भी अगर आपको लगता है कि ये बच्चा माइनर है तो पुलिस को इतला कीजिए या उनके बच्चों को, माँ बाप को इतला कीजिए कि इन चीजों से इनको बचाइए। बिल्कुल, यहाँ पे इमरान शेख जी ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है, और जिस तरह से अगर हम बात करें देश के भविष्य को, तो इसको बचाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और जो पेरेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि वो इस चीज का ध्यान रखें कि क्या चीज जो है उनके बच्चे के लिए सही है और क्या गलत है। और हमारे साथ इमरान शेख जी बात कर रहे थे, जिस तरह से माइनर बच्चों को जो है व्हीकल्स प्रोवाइड की जाती हैं और एक्सीडेंट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं, तो दिल दहला देने वाले मामले होते हैं, जहां पे एक तरफ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कितने सपने देखते हैं कि बड़ा होके हमारा बच्चा ये करेगा वो करेगा, लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं तो बच्चा जो है अपनी जान से हाथ धो बैठता है, तो वो पेरेंट्स से किस तरह से उस सदमे को सहते हैं। तो इस तरह की चीज ना हो, तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है एक सोशल मैसेज के तौर पे हमने सोचा कि इस विषय पे जो है बात की जाए। आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय, अपने विचार, सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े मैं देखते रहे नेशन फ्रंट न्यूज।